अब देखो ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, फाइव, राइट। अभी इसके पहले जो हमने बॉल फेंकी थी वो कहां से फेंकी थी, नीचे से फेंकी थी ना। अभी हम कहां से फेंकेंगे, ऊपर से। तो लेट से मान के चलिए मैं यहां से बॉल फेंका विथ सम वेलोसिटी u, बराबर है, ऐसे, राइट। तो इसकी पाथ कैसी होगी, ये इसकी पाथ होगी ऐसे, अरे होगी कि नहीं होगी, ऐसे कुछ तो भी इसकी पाथ होगी ना। ये क्या होगा, इसका स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा, क्या होगा इसका स्ट्राइकिंग। और ये कौन सा आपका प्रोजेक्शन पॉइंट है, राइट। और ये इसकी वेलोसिटी u, ठीक है। अभी मेरे को बताइए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मैंने आपका जो g होता है वो कहां पे होता है, आपका g इस डायरेक्शन में होता है आपका g। तो हमने इसके दो कंपोनेंट निकाले थे, याद है क्या। ये आपका g है, बराबर है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। और आपका जो मोशन हो रहा है वहां पे जो डायरेक्शंस ले रहे हैं, आपका जो मोशन हो रहा है कहां पे हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा है ना। तो हम जो डायरेक्शन लेंगे वो कौन सा लेंगे, एक लेंगे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और एक क्या लेंगे, इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर। मतलब आपका ये वाला क्या होगा जी, अगर यहाँ पे अगर देखते हो तो ये तो आपका ऑब्जर्व रहेगा ना। ये डायरेक्शन कौन सा रहेगा आपका, एक्स डैश एक्सिस, राइट। अरे आगे ना, और ये डायरेक्शन कौन सा रहेगा आपका, ये बताने की जरूरत नहीं अभी, ठीक है। ये क्या होगा आपका वाई डैश एक्सिस, राइट। तो आपका अगर ये जी अगर देखोगे तो ये ना आपका एक्स डैश डायरेक्शन में, ना आपका वाई डैश डायरेक्शन। तो इसके क्या करने पड़ेंगे मेरे को, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो इसके कंपोनेंट करेंगे तो कौन से आ जाएगा बताओ। एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट कहां पे जाएगा आपका, इस तरफ। और कल हमने कंपोनेंट निकाले थे, याद है। तो ये अगर आपका 5 होता तो ये आपका 5 होता था, याद है। और है ना। तो इस g का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, g बोलो फटाक से, cos ऑफ 5। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन अलोंग कौन सा डायरेक्शन, y डैश। और आएगा ना, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाला भी आपका क्या है, तो ये तो नीचे की तरफ है ना। तो नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, राइट। इसके बाद ये जो एक्सेलरेशन होगा तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा आपका, g बोलो फटाक से, साइन ऑफ 5। और है ना, और ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा आपका, a x डैश, राइट। पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देख लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो वैसे आप u के अगर कंपोनेंट करते हो तो u का एक कंपोनेंट ये वाला होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। और एक कंपोनेंट कौन सा होगा आपका, ये वाला। तो बोलो कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा। तो आपको बताइए कि इसको फेंका था मैंने कितने से, एंगल थीटा से। ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, यू एक्स डैश कितना, यू कॉस ऑफ थीटा। कल का याद है ना सबको, बोलो ये वाला कंपोनेंट यू वाई डैश कितना, यू साइन थीटा। सबको समझ में आया। इसके बाद आपको ये भी बताया कि अगर ये आपका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है आपका, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका वी एक्स डैश वी वाई डैश क्या होगा आपका, फिजिकलिटी क्या हो जाएगा आपका 0। क्योंकि वो तब तक ही ऊपर जाते रहेगा इंक्लाइन प्लेन से जब तक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी होगी। और जिस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है। इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर डैश मतलब कौन सा, वाई डैश, और अलोंग मतलब एक्स डैश। और हालांकि ना तो इसकी मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन भी हो रही है और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन भी हो रही है। और हालांकि ना तो जब अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालना है तो आपका तो इसी तरफ आएगा ना मैक्सिमम हाइट, ये आपका मैक्सिमम हाइट होगा, यही होगा ना आपका मैक्सिमम हाइट, ये होगा आपका h, ठीक है। तो आपको फिर से जो चीजें पहले कैलकुलेट की थी वही सब चीजें आपको क्या करनी है, अभी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे सबसे पहले क्या निकाला था, सबसे पहले क्या निकाला था हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था कि मैक्सिमम हाइट निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, मैक्सिमम हाइट निकाला था ना। अरे मैक्सिमम हाइट निकाला था ना। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट कौन सा रहेगा, ये वाला, और फाइनल पॉइंट कौन सा रहेगा, ये वाला। तो चलो मैक्सिमम हाइट निकाल लेते। तो मैं मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देख लो इधर निकाल रहा हूँ, तो आपका ये वाला इंक्लाइन प्लेन ऐसा है ना, ऐसे। हाँ ये आपका कितना है 5, ठीक है। बॉल कहां से फेंकी थी, यहां से ना। तो यहां से बॉल फेंकी थी तो जाएगी कहां तक, मैक्सिमम हाइट तक। तो ऐसे ये होगा आपका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, ये क्या होगा आपका। और आपको बताइए कि मैक्सिमम हाइट पे हमेशा क्या होता है आपका, वर्टिकल एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या होता है आपका 0। फिर यहाँ पे वर्टिकल मतलब कौन सा, इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर, इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर। तो आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी वाई डैश क्या हो जाएगा आपका 0। और जब फेंका था तो इसका y का कंपोनेंट, क्योंकि आपकी जो वर्टिकल हाइट है ना वो कौन सा एक्सिस में आपकी,
वाई एक्सिस में ना, अरे हाँ की ना, तो सिर्फ वाई वाले दिखा दो, तो ये वाला कौन सा बोलो फटाक से, यू वाई डैश कितना कितना है, यू साइन ऑफ थीटा, राइट। और ये वाई वाला आपका कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। एक्सीलरेशन पे कहां पे लेना पड़ेगा आपको, वाई में, बोलो कितना, ए वाई डैश कितना, माइनस जी कॉस ऑफ वाई। या तो क्लियर है। तो जब भी आप मैक्सिमम हाइट निकालते थे तो आपका फार्मूला कौन सा लगता था, बोलो हर बार सेम ही लगता था, एस वाई इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए वाई। तो एस वाई निकालना पड़ेगा ना, तो एस वाई क्या आपका, तो ये देखो आपका ये इनिशियल पॉइंट है, दिख रहा है, आ रहेगी ना, और ये वाले आपका फाइनल। तो दोनों तरफ क्या कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होगा वही क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डैश एक्सिस। तो एस वाई डैश इज इक्वल क्या है आपका, यही तो एच है ना, लगा ले फार्मूला, बोलो क्या होगा, बोलो फटाक से, एस वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई डैश का स्क्वायर माइनस यू वाई डैश का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस ए वाई डैश। वैल्यूज पुट करें, बोलो बोलो, वी वाई डैश कितना है, जीरो ना, जीरो स्क्वायर माइनस यू आई, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देता ना, अपॉन ट्वाइस ए वाई, तो ये भी निगेटिव, वाइस कितना, जी कॉस ऑफ फाई। सबको समझ में, तो यहां से करते को एस वाई मतलब आपका क्या है, एच, तो एच इज कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका, टू जी कॉस ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला एच। सबको समझ में। इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद टाइम ऑफ असेंड भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कौन सा मोशन हो रहा है आपका, असेंडिंग मोशन हो रहा है ना, तो टाइम ऑफ असेंड अगर निकालोगे तो यहाँ पे निकला था ये कब, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये कौन सा टाइम होगा आपका, टाइम ऑफ असेंड। तो टाइम ऑफ असेंड क्या होगा बोलो फटाक से, वहां से वहां तक का समय, फार्मूला कौन सा लगा देते, ये वाला, वी वाई इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, यू वाई डैश प्लस ए वाई डैश इंटू टी, बोलो वी वाई जीरो ना, तो जीरो जीरो बोलो यू वाई डैश कितना, यू साइन थीटा ना, क्योंकि जब भी आपको टाइम टाइम निकालना होता था तो हम कहां से निकालते थे, वाई एक्सिस के अलोंग ही निकालते थे। क्या हो जाएगा आपका, यू साइन ऑफ थीटा माइनस बोलो ये कितना है, जी कॉस ऑफ फाई इंटू क्या हो जाएगा आपका, टाइम ऑफ असेंड। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यू साइन ऑफ थीटा अपॉन बोलो फटाक से, जी कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टाइम ऑफ असेंड। ठीक है, तो हर कैलकुलेशन आप कर सकते हो इससे आराम से। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। क्या निकालेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कौन सा होता था, बोलो जी, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए और रेंज के लिए इनिशियल पॉइंट क्या होती थी और फाइनल पॉइंट क्या होती थी, इनिशियल पॉइंट हमेशा प्रोजेक्शन पॉइंट होती थी और फाइनल पॉइंट आपकी क्या होती थी, स्ट्राइकिंग पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट और रियल आपकी क्या है, स्ट्राइकिंग पॉइंट है। तो अगर आपको याद होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी मदद से निकालते थे हम, किसकी मदद से निकालते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी मदद से निकालते थे, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ना, और फार्मूला कौन सा लगता था हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, एस वाई इज इक्वल टू, बोल यार फटाक से, यू आई टी हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट। तो एस वाई डैश कितना होगा बोलो फटाक से, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो वाई एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या होगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, देख लो कैसे। तो अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं तो ये इनिशियल पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी और यहाँ पे भी, तो दोनों देखो एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर दूरी कितनी हुई, जीरो ना, इसलिए आपका वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। लिख दो, तो जीरो इज इक्वल टू, बोलो बड़ा से वहां से यू आई बोलो, यू आई, यू आई बोलो ना, यू साइन थीटा इंटू टी कैपिटल टी, क्योंकि यहां से यहां तक का समय कितना है, कैपिटल टी, बोलो माइनस हाफ ऑफ ए, ये तो निगेटिव है ना, कितना, जी कॉस ऑफ फाई इंटू क्या हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर। सबको समझ में आया, इसको इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा आपका, 1/2 जी कॉस ऑफ फाई इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यू साइन थीटा इंटू टी। देखो आपका एक टी कट जाएगा, ठीक है, तो यहां से आपका जो आएगा टी दैट विल बी, बोलो कितना, 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, जी कॉस ऑफ फाई। ये पहले जैसी कैलकुलेशन है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या निकालते थे हम, रेंज, और इसके बाद रेंज निकालते थे ना, ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपका अभी निकालेंगे रेंज। तो रेंज क्या होता है आपका, बोलो
रेंज आर। रेंज क्या होता था कि आपका जो प्रोजेक्शन पॉइंट है, प्रोजेक्शन पॉइंट से वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कितना मैक्सिमम दूरी चलता है, वही क्या होता था आपका रेंज होता था। तो आपका प्रोजेक्शन पॉइंट तो ये है ना, और स्ट्राइकिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला ना। और मैंने क्या बोला कि आपका रेंज क्या होता है कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मैक्सिमम दूरी कितना चलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो मैक्सिमम दूरी कितना चलेगा, तो ये कौन से एक्सिस में चलेगा, एक्स डैश। तो आपका रेंज कौन से एक्सिस में होगा, एक्स डैश। तो यहाँ पे क्या करो, एक वर्टिकल लाइन खींचो और आएगी ना, और एक सॉरी हाँ यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचो, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन खींचो। तो ये इनिशियल है और ये वाली फाइनल। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, तो ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा आपका एस एक्स डैश इज इक्वल टू कितना आर। सबको समझ में है क्या, रेंज के लिए फार्मूला पता है, डायरेक्ट लिख दो, बोलो एस एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स डैश इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ ए एक्स डैश इंटू टी का स्क्वायर। बोलो यहां से लेके यहां तक समय कितना लग रहा है, टाइम ऑफ लाइट, तो कैपिटल टी आएगा ना। तो बोलो एस एक्स डैश आर इज इक्वल टू बोलो फटाक यू एक्स डैश पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ना, यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी कितना है टी, इधर ए एक्स डैश प्लस की माइनस, ए एक्स डैश प्लस की माइनस। तो देख लो ना, यहां से बॉल फेंका था तो सामने वाला क्या होगा पॉजिटिव ना, तो ये कहां पे आ रहा है, सामने तो आ रहा है ना, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, प्लस की माइनस प्लस, बस ये डिफरेंस है उसमें। बोलो क्या होगा जी साइन ऑफ फाइव इंटू क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। क्या तो क्लियर है, टी की वैल्यू पुट करे, बोलो टी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर लेते, बोलो क्या होगा यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी, बोलो कितना है 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस ऑफ फाइव, बराबर प्लस हाफ ऑफ, इधर में जी एज इट इज लिखता साइन ऑफ फाइव, बोलो आगे जी टी स्क्वायर, तो उसका टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी का स्क्वायर जी स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। सबको समझ में आया, कुछ कटेगा तो देख लो एक जी कट जाएगा, सबको समझे, यहां से 2 कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, सबको समझ में आया। तो इसको आगे अगर लिखते थे आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो अलग से यू, बोलो देखो यू इंटू यू स्क्वायर ना अरेगा ना, और यहाँ पे देखो ट्वाइस है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कल ही साइन ऑफ 2 थीटा होता है, याद आया, अपॉन क्या होगा जी कॉस ऑफ फाइव, क्लियर है जी, प्लस इधर इसकी इधर देखो u इधर 2 है और ये वाला u स्क्वायर, तो 2 इंटू यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, रहेगा ना, और नीचे क्या रहेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या रहेगा आपका कॉस स्क्वायर फाइव ना इंटू साइन ऑफ फाइव, और नीचे रहेगा एक जी। देख लो ये आ जाएगा आपका रेंज, या तो क्लियर है, अरे क्लियर है क्या। तो इतनी सारी चीजें आपको पूछेंगे, बट चीजें यहाँ पे नहीं रुकती, आपको आगे क्या पूछते मैक्सिमम रेंज पूछते, क्या पूछते मैक्सिमम रेंज। तो मेरे को एक चीज बताइए, मैक्सिमम रेंज जब भी निकालते तो वेरी वेरी क्या होगा आपका, आपका ये जो 5 होता है ये फिक्स रहता था, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, कि आपका जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से वो कितना इंक्लाइन किया हुआ है, किया गया है, तो हम इसमें मेजर करते हैं ना 5 में, तो ये तो आपका फिक्स रहेगा, नहीं चमका, ये तो आपका फिक्स रहेगा, लेकिन चेंज किसको कर सकते हो, तो मैं इस थीटा को चेंज कर सकता हूँ ना, ये जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं यू को फिक्स रखूंगा, किसको फिक्स रखूंगा यू को फिक्स रखूंगा, बराबर है, बाद में फाइव को फिक्स रखूंगा और चेंज किसको करूंगा सिर्फ थीटा को, तो आपका आर किसके साथ वेरी करेगा, तो ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है, अरे आगे ना ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है, तो सिर्फ चेंज क्या होने वाला है थीटा ना, तो यहाँ पे आर एज अ फंक्शन ऑफ क्या है आपका थीटा, तो थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओ तो आर की भी वैल्यू क्या होगी आपकी, पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा अरे ना आपको आर क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, तो वही आपको पूछा है कि ये मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो कैसे करोगे, तो अगर कल याद होगा तो कल जब मैं नीचे से इसको फेंका था, तो नीचे से जब फेंका था तो आर मैक्स जो अपने को मिला था वो कहां पे मिला था, जब आपका क्या होता था थीटा इज क्या होता था आपका 45 माइनस 5/2 था, याद है, अरे हाँ जी ना, ये कब जब मैंने कहां से फेंका था नीचे से, अभी मैं कहां से फेंक रहा हूं ऊपर से, तो इसके लिए क्या होगा, तो कैसे करोगे, तो मैंने क्या बोला था कि जब आपका मतलब मैक्सिमम निकालने की मिनिमम, तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0, कर्वेचर नेगेटिव हो रहा है,
कि अरे ऐसा होता है ना कॉन्केव डाउनवर्ड, तभी तो मैक्सिमम मिलेगा ना। और एक दूसरी चीज, आपका सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि वहां पे स्लोप क्या होती है, जो भी आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है, ऐसा ही होगा ना। तो ये y और ये वाला आपका, अब यहाँ पे अगर इसके हिसाब से लिखूंगा तो ये r होगा आपका, और ये आपका क्या होगा, थीटा। नहीं समझा, क्योंकि r आपका थीटा के साथ वेरी कर रहा है ना, जैसे आपका y x के साथ वेरी करता था, वैसे आपका r किसके साथ वेरी कर रहा है, थीटा के साथ। तो अगर ये आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट है जहाँ पे आपको थीटा क्या मिल रहा है, थीटा नॉट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे r आपका क्या है, इस पॉइंट पे आपका r क्या है जी, मैक्सिमम, ये आपका r मैक्सिमम है। चमका कि नहीं चमका। तो इस केस में आपको पता ही है, एक तो यहाँ पे स्लोप क्या होती है आपकी, ये स्लोप होगी ना, तो स्लोप क्या होगा आपका dr बटे डी थीटा, तो ये जीरो होता है। और साथ में कॉन्केव डाउनवर्ड है, इसलिए डी स्क्वायर आर बटे डी थीटा वर्ग क्या होगा आपका, लेस देन जीरो, क्योंकि कॉन्केव डाउनवर्ड है। कॉन्केव डाउनवर्ड मतलब कर्वेचर निगेटिव, और कर्वेचर मतलब डबल डिफरेंशिएशन, अरे हाँ की ना। और ये आपका क्या होगा, स्लोप, क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप आपकी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करता तो वैसे आ रही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। सबको समझ में आया। तो ये चीज क्या करने वाला, अब ये केस लगाने की जरूरत है क्या, तो ऑलरेडी मेरे को पता वहां पे मैक्सिमम मिलने वाला है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड है ना, ये चेक करनी पड़ेगी। आ रहा है ना, चलो करके देखे। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, dr बाई डी थीटा, dr बटे डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो, इज इक्वल टू बोलो। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है देख लो, यू स्क्वायर कांस्टेंट है अपॉन जी भी कांस्टेंट है, और कॉस ऑफ फाइव भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने आर मैक्सिमम तब निकाल रहा हूं जब आपका यू भी कांस्टेंट होगा और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, थीटा। तो जो चीज चेंज होती है उसी को सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं ना, बाकी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं क्या, नहीं। तो कैसे करोगे, तो साइन टू थीटा को अगर डिफरेंशिएट करना है तो पहले पूरे वाले क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर अंदर वाले को। तो अंदर वाले को क्या पकड़ देते हैं अब, एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो क्या आता है, कॉस ऑफ एक्स ना, एक्स कितना कितना टू थीटा ना, इंटू इंटू क्या होगा आपका, फिर अंदर वाले को टू थीटा का डिफरेंशिएशन टू, तो ये आ जाएगा आपका प्लस, आगे बढ़ो प्लस, इसमें ये वाली चीज कांस्टेंट है कौन सी, टू यू स्क्वायर, तो साइन फाइव रहेगा राइट, अपॉन क्या हो जाएगा आपका जी कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है साइन साइन थीटा का क्या हो जाएगा एक्चुअली में, होल स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा क्या होगा, होल स्क्वायर ना। तो इस पूरी चीज को अगर डिफरेंशिएट करना है तो एक अंदर वाले को क्या पकड़ना पड़ेगा, एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, तो टू इंटू साइन थीटा इंटू फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो साइन थीटा का, अब बोलो कॉस थीटा, क्या ओके, ये फाइव है ना, अभी क्लियर है। आगे बोलो क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू बोलो जी यू स्क्वायर जी कॉस फाइव राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस, यहाँ पे लिख दो ट्वाइस कॉस ऑफ क्या होगा टू थीटा, क्लियर है, प्लस आगे बोलो इधर क्या हो जाएगा आपका, ये देखो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज क्या हो जाएगी आपकी साइन ऑफ टू थीटा, अरे बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये टू यू स्क्वायर साइन फाइव बोलो जी जी कॉस स्क्वायर फाइव, क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ टू थीटा। इसके बाद क्या करते थे, किसी एक चीज को इस तरफ लेके आओ, तो जैसे मैं इसको इधर लेके आता हूँ क्या हो जाएगा आपका ये माइनस ट्वाइस यू स्क्वायर बोलो बड़ा से कॉस ऑफ टू थीटा बटे जी कॉस ऑफ फाइव, क्लियर है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज इधर ही रहेगी, तो क्या हो जाएगा आपका टू यू स्क्वायर साइन फाइव अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाइव इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ टू थीटा। सबको समझ में आए। तो आपका देखो जी कॉस फाइव कट जाएगा, तो वहां पे वो कॉस फाइव बचेगा एक, बराबर है, टू यू स्क्वायर कट जाएगा। समझ में आया जी, अरे आगे ना, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या। तो इस चीज को देखो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आपका बोलो फटाक से, क्या होगा इस तरफ क्या बचेगा कॉस ऑफ टू थीटा ना, हाँ माइनस कॉस ऑफ टू थीटा, उधर बोलो क्या बचेगा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, क्या होगा टैन फाइव, और आगे साइन ऑफ टू थीटा। सबको समझ में आया, अरे हाँ की ना। तो एक काम कर सकते हो आप, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा बटे साइन टू थीटा, कॉट ऑफ
2 थीटा आता है इज इक्वल टू tan ऑफ फाइव। अभी आपको निकालना है थीटा का वैल्यू, यहाँ से कैसे निकालोगे? हाँ 90 माइनस से तो निगेटिव नहीं आएगा ना, वो माइनस साइन है ना वहाँ पे। अभी तो फंस गए पक्का। हाँ tan ऑफ हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना? अरे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना? अरे समझे कि नहीं समझे? अरे आएगा कि नहीं आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो कैसे करोगे? 90 प्लस लिखना पड़ेगा ना अभी। अरे 90 प्लस लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। देख लो एक चीज, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव ना। अरे होती कि नहीं होती? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं tan ऑफ x माइनस tan ऑफ x, सॉरी देखो ऐसे अगर लिखता हूं cot ऑफ 90 प्लस x इक्वल क्या हो जाएगा आपका माइनस tan ऑफ x, बराबर है क्या? लिख सकता हूँ क्या? और लिख सकता हूँ क्या? देख लो ना, नीचे ये निकाल के देखो ना फट से। ये आपका 0, ये आपका 90, ये आपका 180, ये 270 और ये वाला आपका 360। ये आपका कौन सा एक्सिस होता है? ये कॉस वाला एक्सिस होता था और ये बने साइन वाला। तो आपको बताइए ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, ये वाला निगेटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस नेगेटिव साइन भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। रहेगा ना? तो आपका यहाँ पे क्या है आपका, ये tan का वैल्यू निगेटिव है ना, तो ये निगेटिव को मेरे को हटाना है ना, तो इस tan को क्या करना पड़ेगा? निगेटिव कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब निगेटिव निगेटिव कटेगा और कॉट कॉट कटेगा। लॉजिक समझ रहे हो क्या? यहाँ पे आपका क्या निगेटिव है ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा? निगेटिव साइन को हटाना पड़ेगा, बराबर। इधर का निगेटिव और इधर का निगेटिव कटना चाहिए। दूसरी चीज, इधर आपका क्या कॉट है, तो उधर भी क्या होना चाहिए आपका? कॉट होना चाहिए। फिर कॉट कॉट भी कटेगा ना, तो इस tan को आपको किस में कन्वर्ट करना है? कॉट को कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि ये जो tan होता है ये नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। और कॉट क्या होता है? कॉस बटे साइन। अरे कॉस और साइन में से एक भी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वहां पे कॉस कॉट और tan क्या होगा आपका? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आपका साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो यहाँ पे tan और कॉट क्या हो गए? नेगेटिव। यहाँ पे साइन नेगेटिव और साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा, तो कॉट भी पॉजिटिव और tan भी। यहाँ पे साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, तो tan नेगेटिव कॉट भी। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, इसलिए कॉट और tan दोनों क्या हो गए? तो एक तो ये क्वाड्रेंट है और आपका ये वाला क्वाड्रेंट है, तो आप कौन सा चूज करोगे? ये वाला। अरे समझे कि नहीं समझे? तो कैसे आएगा बोलो? इक्वल क्या जाएगा आपका? तो एक तो बोल सकता हूं कि अगर आपको पता है कि 90 प्लस में क्या होता है, तो कॉट ऑफ 90 प्लस, तो कॉट की वैल्यू कौन सी क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। 90 मतलब 90 प्लस ना, तो 90 से बड़ा मतलब कहां पे आ जाएगा? इस तरफ। तो 90 प्लस है और कॉट ये 90 है, इसलिए कॉट किस में कन्वर्ट होगा? tan में। तो कॉट की वैल्यू 90 प्लस x म्हणजे 90 से बड़ी, उसमें कॉट की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया माइनस, बराबर है। और ये कॉट है और यहाँ पे आपका क्या 90 है ना, तो 90 का अगर 90 में प्लस करो या फिर 90 में माइनस करो तो कॉट tan में कन्वर्ट होगा। वैसे ही जैसे आपका साइन कॉस में और कॉस साइन में होता था, याद आया? जैसे आप 90 माइनस थीटा लिखते ना, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो फिर साइन थीटा लिखते थे, कन्वर्ट हुआ ना। और प्लस क्यों लगा? क्योंकि आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट था। चमका क्या? तो ये क्या हो जाएगा आपका? tan हो जाएगा। तो वैसे आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, ऐसा भी लिख सकते हो। ये tan अगर रखा मैंने इधर, ये माइनस साइन में इधर भी लेके जा सकता था। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करता और इधर भी क्या करता मैं? माइनस से मल्टीप्लाई। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। इधर क्या रहेगा आपका? माइनस, बराबर। पर x आपका किससे रिप्लेस होगा? 5। ये भी क्या होगा आपका? 5। देख लो, तो प्लस tan 5 मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस, बोलो बड़ा से, कॉट ऑफ, बोलो बड़ा से 90 प्लस 5। सबको समझा? अभी देखो ये माइनस माइनस कट गया, अभी माइनस माइनस क्या है? ये कॉट भी। अभी चमका, ऐसा क्यों किया? तो क्या हो जाएगा आपका
2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस 5। सबको समझा? तो आपको अपने को तो थीटा निकालना है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस 5 बटे 2। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस 5/2। ये आपका आ जाएगा थीटा, जहां पे आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम रेंज मिलेगा। तो ये ऊपर के लिए था ना, तो नीचे के लिए देखो, ऊपर के लिए क्या था 45 माइनस, जब ऊपर फेंकते थे नीचे से तो क्या था आपका 45 माइनस 5/2। जब नीचे फेंकते ऊपर से तो क्या था 45 प्लस, और कभी कभी इस 45 को हम क्या लिखते रेडियल एंगल में क्या लिखते, जैसे पाई को हम क्या लिखते जी 180 लिखते ना, और है ना पाई पाई रेडियन मतलब कितना होगा 180 डिग्री ना, तो पाई/2 मतलब क्या होगा 90, पाई/4 मतलब क्या होगा उसका आधा, तो कितना 45। समझे? तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लिखोगे तो पाई/4 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5/2। ये आपका आंसर है। देख लो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। ये वो थीटा है जहां पे आपको क्या मिल रहा है जी मैक्सिमम रेंज मिल रहा है ना। तो अगर आर की वैल्यू में इस थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आर मैक्सिमम नहीं मिलेगा, और है ना। तो आप बोल सकते हो कि जब आपका आर इज इक्वल टू आपका आर मैक्सिमम होगा, ये तब होगा जब आपका थीटा क्या होगा आपका, बोलो बड़ा से 45 प्लस क्या होगा आपका 5/2 होगा। सबको समझ में आया? मतलब आर के इक्वेशन में अभी थीटा की वैल्यू में कितनी पुट करूंगा, थीटा पुट करूंगा कि ये पुट करूंगा, तभी तो मेरे को आर की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी ना। बोलो क्या हो जाएगा आपका, बोलो आर इज इक्वल टू, बोलो वहां से, तो मैं क्या निकाल रहा हूं आर मैक्सिमम निकाल रहा हूं, तो बोलो क्या होगा वहां से यू स्क्वायर, बोलो बड़ा से यू स्क्वायर अपॉन क्या नीचे क्या आपका जी कॉस ऑफ 5, बोलो आगे साइन ऑफ 2 थीटा ना, तो साइन ऑफ 2 थीटा बराबर है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो 2 थीटा कितना हुआ 90 प्लस 5। अरे यार, अरे आगे ना प्लस आगे बोलो फटाक से, उधर 2u स्क्वायर साइन थीटा साइन 5 अपॉन कितना जी कॉस स्क्वायर 5। क्लियर है? अंदर क्या साइन थीटा है ना, और आएगी ना तो साइन थीटा, तो ये तो सारा कॉम्प्लिकेट हो जाए ना, साइन ऑफ 45 प्लस, कॉम्प्लिकेट होगा कि नहीं होगा। एक चीज देखो, आपको मैंने एक और आइडेंटिटी बताई थी, देख लो जैसे मैंने बताया ना आपको कि साइन 2 थीटा मतलब क्या होता है आपका ट्वाइस साइन थीटा, और क्या होता है आपका कॉस थीटा, बराबर है। तो वैसे मैंने आपको एक और आइडेंटिटी बताई थी कॉस ऑफ 2 थीटा इज क्या था आपका 1 माइनस ट्वाइस, ऐसा था ना, ऐसा था कि पहले साइन था कि ये था कि बराबर है क्या, अरे बोलो ना यार, ये आइडेंटिटी बताई थी क्या मैंने, ऐसे बराबर है ना। तो अभी मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है साइन, देखो यहाँ पे कहाँ पे क्या ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, अरे साइन स्क्वायर थीटा की निकालनी है ना, तो ये वाला यूज करूंगा कि ये वाला यूज करूंगा, ये मतलब ये भी होता है और ये मतलब ये भी होता है, ये रट के रखो रे बाबा फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये इधर आ जाएगा ना, तो देख लो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2, देख लो होगा। तो ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, बोलो क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2। क्लियर है ना? हाँ बराबर है, हाँ बराबर है। तो अभी मेरे को बताओ यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू पता है ना मेरे को, अभी मैं पुट कर लूं तो बोलो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 90 प्लस 5। क्लियर है सबको? अभी तो हो गया ना सिंप्लीफाई, तो देख लो आपका ये 2 और ये 2 आपका कट जाएगा, समझ में आया। तो वैल्यूज पुट करोगे तो देखो साइन ऑफ 90 प्लस 5 कितना होगा, बोलो फटाक से यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस 5, बोलो साइन ऑफ 90 प्लस 5, तो साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है 90 प्लस मतलब बड़ा हो गया ना, तो साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है प्लस, तो प्लस ही आएगा, पर साइन 90 है इसलिए किसमें कन्वर्ट होगा कॉस में, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस ऑफ 5। चमका के सबको आगे, बोलो प्लस इधर यू स्क्वायर साइन 5 अपॉन जी
कॉस स्क्वायर फाइव, राइट। इधर बोलो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ऑफ 90 प्लस 5 क्या आएगा, तो कॉस ऑफ 90 प्लस 90 मतलब 90 प्लस मतलब 90 से बड़ा है ना, तो बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट ये, और कॉस की वैल्यू यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें माइनस लिख देते चलेगा। और कॉस 90 है इसलिए किसमें कन्वर्ट होगा वो साइन, और कितना जोड़ रहे हो उसमें 5, इसलिए क्या हो जाएगा आपका साइन। सबको समझा जी, ये क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, अरे क्लियर है क्या, कॉस फाइव कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर बाई जी, बोलो पल प्लस अपॉन वाई, और इधर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन, बस ये आपका होगा मैक्सिमम रेंज। उतार दो, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस रहते हैं तो निकाल कर। अभी बहुत बार क्या होता है आपको प्रोजेक्टाइल के जो क्वेश्चन पूछते हैं, अभी इसमें क्या होता था आपका जो आपका सरफेस होता था जहां से आप बॉल फेंकते थे, जहां से आप क्या करते थे बॉल फेंकते थे, वो चीज क्या होती थी आपकी फिक्स होती थी, वो चीज क्या होती थी आपकी फिक्स। जैसे इंक्लाइन प्लेन से बॉल फेंकी तो इंक्लाइन प्लेन चलता था क्या, वो तो रेस्ट में था ना, या फिर ग्राउंड से फेंके थे तो ग्राउंड क्या था आपका रेस्ट में था। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि जहां से आप बॉल फेंकते हो ना, जिस इंस्टेंट पे बॉल फेंकते हो, तो जो आपका प्रोजेक्शन पॉइंट होता है ना वो आपका क्या होता है मूविंग होता है, प्रोजेक्शन पॉइंट क्या होता है मूविंग। तो ऐसे केस में आपके जो कैलकुलेशन होते हैं कंप्लीटली क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए ठेला है, इसको प्लैंक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्लैंक। ये आपका प्लैंक है जी, और आगे ना तो ये प्लैंक है, और नेट से मान के चलिए कि ये जो है ये आपका प्लैंक मूव कर रहा था कहां पे, ले लो मैं इसी तरफ ले लेता हूं कि मान के चलो ये मूव कर रहा था कितने से v नॉट वेलोसिटी से, कितने से मूव कर रहा था, एक आदमी यहां पे था बालक, ये बालक था, ये हाथ में क्या लेके बैठा था बॉल लेके बैठा था, और इसने बॉल क्या कर दी यहां से प्रोजेक्ट कर दी। तो अभी समझ में आ रहा ना, तो प्रोजेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ, प्रोजेक्शन पॉइंट कौन सा ये ना, अरे ना, तो मेरे को उधर प्रोजेक्शन पॉइंट स्टेशनरी है कि मूविंग है, तो ये वाला केस तो नहीं है ना, इसके पहले जितने भी केसेस लेते हो ये तो डिफरेंट केस है, अरे ना। और आपको मैंने बताया कि जब ये वाला यहां से फेंकेगा बराबर, अभी यहाँ पे सिस्टम मतलब कौन है, बॉल आदमी और प्लैंक, ये तीनों मिलके क्या बना रहे एक सिस्टम बना रहे ना। और जब भी सिस्टम से कोई पार्ट, सिस्टम का कोई पार्टिकल सिस्टम से बाहर चला जाता है तो वो सिस्टम की क्या लेके जाता है वेलोसिटी लेके जाता है। चमका कि नहीं चमका, अरे ना। अब यहाँ पे देखो कि इसने जो बॉल फेंकी थी, उसने ये बॉल फेंकी थी विथ सम वेलोसिटी u, बराबर है, एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा। सबको समझ में आया। तो मेरे को बताओ अगर आप यहां पे अगर देखोगे ये जो u वेलोसिटी रहेगी क्या रहेगी आपकी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक रहेगी, विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगी प्लैंक। समझ रहे हो ना कि जब भी आप किसी मूविंग सरफेस से कोई चीज प्रोजेक्ट करते हो तो जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते हो, जिस वेलोसिटी से आप फेंकते हो, वो वेलोसिटी कौन सी होती है आपकी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू, चमका कि नहीं चमका। तो ये आदमी कहां पे बैठा हुआ है प्लैंक पे ना, ये आपका प्लैंक है जी, ये वाला आपका क्या है, तो आदमी प्लैंक पे बैठा हुआ ना, तो ये जो इसको जब फेंकेगा इस बॉल को, तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी u, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू, सबको समझ में आया। अरे ना, इसका ये मतलब है कि जब आपका ऑब्जर्वर यहां पे होगा, देखो रिलेटिव आ गया यहाँ पे, अरे हाँ जी ना, जब आपका ऑब्जर्वर यहां पे होगा तो इस ऑब्जर्वर के लिए प्लैंक आपका क्या होगा, और उसको ऐसा लगेगा मैं स्टेशनरी प्लैंक से क्या कर रहा हूं चीज फेंक रहा हूं। लेकिन जब मैं इसको उतार देता हूं कहां पे ग्राउंड पे, तो ये प्लैंक क्या होता है मूविंग होता है ना। तो जब यहां पे था इसको स्टेशनरी करके रखा था, तो जैसे मैंने इसको उतार दिया तो प्लैंक चलने लगा ना, अरे ना, तो प्लैंक के आगे आगे कितनी वेलोसिटी लगी वी नॉट, जब यहां पे था वी नॉट था क्या, जब यहां पे आया तो वी नॉट तो ऐड हुआ ना, तुमको नहीं समझा। तो जब ये ऑब्जर्वर यहां पे था, जब आपका ऑब्जर्वर कहां पे था प्लैंक पे था, तब इसके पास इस तरफ कौन सी वेलोसिटी थी आपकी ux, और इस तरफ कौन सी थी आपकी uy। तुमको तो आया ही नहीं, तुमको तो आया ही नहीं, तो मैं क्या ux और uy की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो ux कितना होगा बोलो बड़ा से u
कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये थीटा लगा हुआ है तो ये वाला आपका कॉस वाला कंपोनेंट, ये वाला आपका साइन वाला। यू वाई बोलो फटाक से, यू साइन ऑफ थीटा, बराबर है। जब उसको छोड़ेगा आप एक्सेलेरेशन बोलो तो आपको पता है ये एक्स क्या होता है आपका 0 होता है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना कि इंक्लाइंड डायरेक्शन है, ये इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड होता तो लगाना पड़ता। जी के कंपोनेंट होते हैं, एक जी कॉस फाई होता है और एक जी साइन फाई होता है। अभी तो ये सीधा सीधा जा रहा है ना भाई, बोलो ए वाई तो आपको पता है माइनस जी होता है। या तो क्लियर है सबको? अरे आगे ना, जब ये वाला यहां से इसको फेंकेगा तो इसकी पाथ कैसी होगी? ऐसे पाथ होगी ना। अभी मेरे को एक चीज बताओ, यहां से पाथ कैसी होगी? अगर इस चीटी के लिए पाथ कैसी होगी? इस चीटी के लिए पाथ सेम होगी क्या अलग होगी? अलग होगी ना, डेफिनेटली अलग होगी। अरे ना, क्योंकि इस चीटी के लिए इसका वेलोसिटी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में यूएक्स होगा और वर्टिकल में यूआई होगा। लेकिन अगर मैं इस चीटी की बात करता हूं, हमेशा हम किस चीटी के लिए सॉल्व करेंगे? प्रोजेक्ट ग्राउंड वाले किसके लिए सॉल्व करेंगे? तो अगर मैं इस चीटी की बात करता हूं, इस ऑब्जर्वर की बात करता हूं, तो जब मैं इसको यहां से इधर उठाया, जब ये यहां पे था तो प्लैंक की वेलोसिटी क्या थी? 0, क्योंकि आपको पता है कि जहां पे ऑब्जर्वर रहता है वो चीज क्या होती है आपकी? स्टेशनरी। क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने बोला है ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्वर लेगा, ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्वेशंस लेगा वो चीज उसके लिए क्या होगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो हमेशा क्या होगी उसके लिए? स्टेशनरी। तो जब आपका ऑब्जर्वर प्लैंक पे था तो प्लैंक उसके लिए क्या था? अरे ना, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? आगे यूएक्स और इधर यूआर। लेकिन जैसे मैंने इसको यहां से यहां पे उतार दिया, बराबर है, तो प्लैंक आपका चलने लगा ना वी नॉट से, तो इसमें वी नॉट ऐड हुआ कि नहीं हुआ प्लैंक में? तो जो यहां पे चेंजेस हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही कहां पे हो गए? आपके सराउंडिंग पे। तो यहां पे भी क्या होगा आपका? सबको समझा? तो जब भी आप किसी बॉल को फेंकते हो ना किसी सिस्टम से, तो वो सिस्टम की वेलोसिटी लेके निकलता है। और ये मैंने बहुत अच्छे से समझा, देखो चीटे वाले कंसेप्ट से। अब मैं डायरेक्ट भी तो बता सकता था ना, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना क्यों ऐड हो रहा है? तुमको समझा क्या सच में? पक्का? तो अभी मेरे को बताओ, एक्स एक्सिस में जो इसका वेलोसिटी होगा अभी ये चेंज होगा, ये नया होगा ना यूएक्स डैश। चमका कि नहीं चमका? तो ये जो आपका यूएक्स लिखा ये सही है कि गलत है? ये मैं कहां से सॉल्व कर रहा हूं? ग्राउंड से। कहां से सॉल्व कर रहा हूं? तो ग्राउंड से अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे यूएक्स होना चाहिए कि यूएक्स डैश होना चाहिए? क्योंकि इस चीटे के लिए सॉल्व कर रहा है ना, तो इस चीटे के लिए बॉल की वेलोसिटी कितनी है? एक्स एक्सिस में यूएक्स प्लस वी नॉट, और ये चीटे को यहाँ पे बिठा देता तो वेलोसिटी कितनी है? यूएक्स, क्योंकि आपका प्लैंक रुक जाता है। तो ये वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? हट जाती है। प्लैंक की वेलोसिटी हटेगी तो उसकी भी तो हटेगी ना। अरे अरे हागी ना, तो प्लस क्या करना पड़ेगा आपको? सबको समझ में आया? बाकी आपको पता ही है। अभी आपको क्या पूछेंगे इसमें? तो इसकी पाथ कैसी होगी आपकी? ये पाथ होगी ना, ये पाथ होगी। और हम ये मान के चलते कि ऑब्जर्वर जस्ट क्या है? ये प्लैंक क्लोज टू क्या है? ग्राउंड है ना। तो एक्चुअली बॉल फेंकी मतलब कहां से फेंकी? ग्राउंड से फेंकी। तो ये क्या हुआ आपका? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट है। और हो गया नहीं होती? तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट के लिए देखो हमने कौन सी चीजें निकाली। पहले निकाला था हमने हाइट मैक्सिमम, याद आया? याद आया? क्या था आपका? यू वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए वाई। तो क्या हो जाएगा आपका? एच इज इक्वल टू यू वाई। तो देख लो सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, बराबर। इसके बाद क्या निकाला था हमने? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था आपका? 2 यू आई अपॉन ए वाई। बोलो कितना? 2 यू आई यू अपॉन जी। इसके बाद क्या निकाला था हमने? रेंज क्या था आपका? ट्वाइस यू एक्स यू वाई अपॉन ए वाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यूएक्स नहीं रहेगा, ये यूएक्स डैश रहेगा। अभी ग्राउंड से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका? बोलो फटाक से। ट्वाइस बोलो यूएक्स यू कॉस थीटा प्लस वी नॉट इंटू यू साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, आप फिर डायरेक्टली कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। क्लियर है जी? क्लियर है? अगर मैं इसी में थोड़ा सा ऐसा दे देता हूं सपोज, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में। बाकी तो कैलकुलेशन कर चुके ना, बस इसके केसेस बढ़ रहे। क्या बढ़ रहे? ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। हालांकि सब में कंसेप्ट कौन सा है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का ही है। अरे हाँ की ना, चलते आगे। अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार मैं लिफ्ट लगा देता हूं, अरे हाँ की ना,
ऐसा लिफ्ट लगा दिया मैंने, बराबर है, ये लिफ्ट है, यहाँ पे आपका बालक है। अरे समझे कि नहीं समझे? और इसने क्या किया, ये मान के चलो दिया हुआ है कि आपका जो लिफ्ट है वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कितने से, वी नॉट एक्स से, और इधर जा रहा है वो वी नॉट वाई से। तो इस लिफ्ट के बाद कहां पे वेलोसिटी, एक्स में भी और वाई में भी। अगर ऑब्जर्वर यहां पे रखता हो, बराबर है, तो ये लिफ्ट क्या होगी, स्टेशनरी ना, मतलब ये भी कंपोनेंट नहीं है और ये भी कंपोनेंट, इसका ये मतलब है ना कि जहां पे ऑब्जर्वर वो चीज क्या होगी, और ये मान के चलो आपका ग्राउंड है, ये वाला आपका क्या है, ग्राउंड है। सबको समझ में आया? तो ये अगर आपका ग्राउंड है तो इस चिटे को जब मैं यहां से ग्राउंड पे उतार दूंगा ऐसे, तो क्या होगा, ये लिफ्ट आपका चलने लगेगा इधर और इधर। चमका क्या? अभी क्या किया, ये जो आपका आदमी है, यहाँ पे मान के होल था, इसने से हाथ बाहर निकाली, बॉल पकड़ी, और इस बॉल को क्या किया उसने, प्रोजेक्ट कर दिया, बॉल को क्या किया उसने, प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे, कितने से, विथ वेलोसिटी यू। फिर ये जो वेलोसिटी है क्या आपकी, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, मतलब जब आपका ऑब्जर्वर यहां पे होगा तब इसको जो वेलोसिटी मिली तब कितनी मिली थी, यू मिली थी। लेकिन जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा तो ये वेलोसिटी यू रहेगी क्या, यू प्लस ये कंपोनेंट रहेगी। चमका क्या, और आएगी ना, और कितने एंगल में होगा इसने, थीटा। चमका कि नहीं चमका? तो क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, बोलो क्या होगा, यू एक्स, ये वाला क्या, यू एक्स और यू आई तो निकाल ही सकते हो, लेकिन हम कैलकुलेशन कहां से करते हैं, ग्राउंड से। तो इस चेटे को जब मैंने यहां से ग्राउंड पे उतार देगा तो ये ऐड होगा कि नहीं होगा, तो इधर ऐड होगा कि इधर, इधर, तो इधर ऐड होगा तो ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, तो माइनस करना पड़ेगा कितना, ये वाला ऊपर, तो प्लस क्या होगा आपका, सबको समझ में है? तो ये बनेगा आपका, तो नया बनेगा आपका यू एक्स डैश कितना, यू एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका, वी नॉट एक्स, यू आई डैश कितना, यू आई प्लस वी नॉट वाई, ए एक्स जीरो, और रहेगा ना ए वाई माइनस। बाकी जो कैलकुलेशन है वो कर लेना फट से, समझे कि नहीं समझे? अरे आगे ना, तो कुछ है क्या इसमें, तो चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको इसके ऊपर ही, देखो ये आपका प्लैंक है, ये आपका प्लैंक है जी, और मान के चलिए ये इस तरफ जा रहा है, कितने से, कितना दे दो, नहीं तुम्हारी मर्जी से, क्यों, मेरी भी कुछ मर्जी होती है कि नहीं होती, 10 मीटर पर सेकंड से कितने से जा रहा है, बोलो ये क्या हुआ आपका वी नॉट, ये क्या हुआ आपका, यहां तक क्लियर है? अभी आपके दो बालक है, एक बालक यहां पे, आपके नहीं है, आपके नहीं है, ये बालक है, ये आपका दूसरा बालक है, अरे क्या ना, दोनों हाथ में क्या लेके थे, एक बॉल लेके थे, और एक ही मोमेंट पे दोनों ने क्या किया, बॉल को फेंक दिया, जिस समय इसने फेंका उसी समय, लेकिन और दोनों ने सेम वेलोसिटी से फेंका, दोनों ने क्या किया, एकदम सेम वेलोसिटी दे दी, ठीक है, किस थी, इसने दे दी मान के चलो, और ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या, प्लैंक, कौन सी वेलोसिटी दे दी, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, और ये मान के चलो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ कितना, 37 डिग्री, और इसने भी फेंका कितने से, कितना, 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, अरे ना, तो आपको ये पूछा कि ऑब्वियसली इसकी पाथ कैसे होगी, ये तो ऐसे जाएगा ना, और ये वाला ये कैसे जाएगा आपका, ऐसे जाएगा, अरे है कि ना, समझे कि नहीं समझे? तो ये आगे जाके कहीं पे ग्राउंड पे गिरेगा, और ये इधर जाके कहां पे, कहीं पे ग्राउंड पे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, अरे हाँ कि ना, गिरेगा ना, तो इसको निगलेक्ट करो, प्लैंक प्लैंक का जो ये है ना, लेंथ ले लेता हूं ना, छोड़ो, इसका ले लो, 20 मीटर लेंथ है, कितना है, 20 मीटर लेंथ है, इसने इस कोने से देखा, इसने
तो जब ये फेंक देगा इसको तो ये ग्राउंड पे कहीं पे जाके गिरेगा और ये भी ग्राउंड पे कहीं पे जाके गिरेगा। तो जहां बॉल जहां पे ग्राउंड पे स्ट्राइक होगी दोनों एक साथ होगी कि अलग अलग होगी? चल पता एक साथ ही अलग अलग। पहले कौन टकराएगी फिर? एक साथ होगी अलग अलग होगी? क्यों एक साथ होगी? तो हाँ बोल भाई। थोड़ा 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 ढोका लगा। मैंने बताया सब चीजें बताई। हाँ बता। हाँ वेलोसिटी वाला है ही नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाई वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करता है ना। वाई वाला चेंज हो रहा है क्या? ये ऐड कहाँ पे होगा? बॉल के साथ एक्स में होगा ना। वाई में कहा हो रहा है? तो क्या चेंज नहीं होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज होगा। तो सिर्फ चेंज क्या होगा? देख आर में सिर्फ यूएक्स है तो सिर्फ क्या चेंज होगा? रेंज। इसलिए तो वो पूछा है ना। दोनों एक साथ गिरेगी कि अलग अलग टाइम पे गिरेगी? एक साथ ही गिरेगी। तो जब दोनों एक साथ गिरेगे ना तो दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी? दोनों बॉल के बीच में दूरी कितनी होगी? करो करो। क्या है? दिखा मेरे को एक और क्वेश्चन कर लेंगे। स्पेशल केसेस है अभी इसके। स्पेशल केसेस पढ़ रहे और कुछ नहीं। ठीक है। तो तुम लोग मेरे को बहुत गाली मारते होगे ना। अभी भी चांस है आपके पास। किसी को कूदना है तो कूद जाओ वहां से। बंद करके रख भाई। कूद जाएगा कोई सच में और साला मेरे को जेल में जाना पड़ेगा। मास्टर ने बोला था कूदने के लिए। क्या आंसर नहीं पता? देखो आप निकालो सभी लोग। हाँ आया? आया क्या? तो कुछ नहीं ना। इसका रेंज निकाल लो। इसका रेंज क्या होगा? R1। इसका रेंज क्या होगा? R1। इसका रेंज R2। R1 मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन पॉइंट से स्ट्राइकिंग पॉइंट तक की दूरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अरे हाँ की ना। तो बोलो R1 क्या होगा? तो ऑब्वियसली आपको पता है इसके दो कंपोनेंट करूंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये कौन सा आपका कॉस वाला और ये वाला? तो ये आपको पता है ये 40 आएगा और ये वाला 30 आएगा। इन सेम वे ये वाला आपका कितना आएगा? 40 आएगा। ये वाला ये आता है ना सबको निकालना। अरे पर हम कहां से सॉल्व कर रहे हैं? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से कहते ये ऐड होगा कि नहीं होगा? तो इसके साथ कहां पे ऐड होगा? इस तरफ है ना। तो +10 होगा। इधर इस तरफ है, रोला इस तरफ है, इसलिए क्या होगा आपका? -10। बड़ा माइनस छोटा करते। सेम डायरेक्शन हो तो बड़ा प्लस छोटा करते और अपोजिट डायरेक्शन हो तो बड़ा माइनस छोटा। तो ये छोटा है ना 10 पर ये इधर है और 40 कहां पे? इधर है। तो 40 माइनस क्या होगा? तो ये कितना आ जाएगा? 30। ये वाला 50। बोलो रेंज 1 2 इंटू ux uy अपॉन जी ए वाई। याद आया? अरे है ना। बोल क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू ux बोल कितना है? ये x ना। अरे ये x वाला कंपोनेंट है ना 50 इंटू ui 30 अपॉन बोलो ए वाई 10। शून्य ने शून्य को 50 दूने 100 100 त्रिक 300। तो ये कितना है आपका? 300। सिमिलरली R2 बोलो 2 इंटू कितना ux बोलो कितना इधर ux कितना है? 30 ना। और uy कितना है? 30 अपॉन ay कितना है? 10। कितना? 33 जा
90 इंटू 2 कितना 180 मीटर ना। तो ये कहां पे गिरेगा, यहां से 180 पे, और ये कहां पे गिरेगा, वहां से 300। तो ये 300 प्लस ये वाला 180, और ये बीच वाला कितना है, तो टोटल दूरी कितनी होगी 180 प्लस कितना 500। आंसर क्या होगा आपका 500। सबका समझ में है? कुछ दम नहीं है? अरे हाँ कि हाँ, क्लियर है क्या? पक्का, क्योंकि प्लैंक का भी तो मेजर करना है ना। ये इस एंड से फेंका था, इस एंड से फेंका था, तो इनिशियल ऑलरेडी उनके बीच में दूरी कितनी थी 20, और ये ऐड होगी, ये इधर गया ये वाला, तो इसका रेंज 1 प्लस रेंज 2 प्लस ये वाला 20, यही आपका डिस्टेंस है। सबको समझ में है? चलो एक और क्वेश्चन, इजी है ना? अरे इजी है ना? कि सन्नाटे में जा रहे हो? हाँ पक्का पक्का। चल देख ये वाला क्वेश्चन भी, बास्केटबॉल खेलो 10 मीटर पर सेकंड से, और आगे ना, और इसने बॉल को क्या किया, तो ऐसा ऊपर करेगा ना, इस बॉल को उसने क्या किया, फेंक दिया। इस बॉल को क्या किया उसने, फेंक दिया। उसका स्पीड दिया है क्या, एक मिनट मेरे को चेक करने दो। बारह 12.5 मीटर पर सेकंड से फेंका। कितने से फेंका? 12.5 मीटर पर सेकंड। और किस एंगल में फेंका इसने, एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक बॉल को फेंका, और कितने से फेंका इसने बॉल को, विथ सम वेलोसिटी u, और ये क्या होगा आपका, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक होगा ना, और आएगी ना, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू कितना आपका u है, और ये u कितना आपका 12.5 मीटर पर सेकंड। और आपको दिया हुआ है कि जब इसने बॉल फेंकी थी, तो इसकी जो ये थी, जिस हाइट से इसको इस बॉल को फेंका था ना, तो उसकी हाइट और इस हुक की हाइट, और आगे ना इनके बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी थी वो कितनी थी, ये 5 मीटर थी। कितनी थी? 5 मीटर। सबको समझ में आया? तो आपको ये दिया है कि जब इसने बॉल फेंकी ना, तो इसका ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा था। तो जब ये पास हुई ना, किससे पास हुई, हुक से पास हुई ना, तो ये कैसे गई, यहां से हॉरिजॉन्टल गई। कैसे गई? हॉरिजॉन्टल। अब आपको हॉरिजॉन्टल मतलब समझ में आता है, तो हॉरिजॉन्टल कब हो जाती है, मैक्सिमम हाइट होती है। कहां पे होती है? सबको समझ में आया? तो इसको इसने कितने से फेंका था, यू से। कितने से फेंका था, यू से। तो आपको यही पूछा है कि बताओ जिस समय इसने फेंका था, जिस समय इसने फेंका था, तो ये दूरी कितनी थी आपकी, ये दूरी कितनी थी, एक्स थी। ये दूरी कितनी थी, तो आपको जिस समय इसने फेंका, तो वो उस समय ये जो पोल था, इस पोल से इसकी दूरी कितनी थी, प्लैंक की, एक्स थी। तो आपको ये एक्स दूरी फाइंड आउट करनी है, और साथ में बस ये फाइंड आउट करना है। तो हाँ, और आपको ये भी दिया है कि बताओ ये जब इसमें से पास होगा तो वो कितने समय में पास होगा। क्वेश्चन क्लियर है? अरे क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ, एंगल नहीं दिया हुआ है, तो ये यहां से पास होगा तो हॉरिजॉन्टल ऐसे पास करेगा वाला, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ना। ये 5 मीटर क्या आपका दिया हुआ है ना, क्यों मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि आपको पता है कि आप जब भी बॉल को फेंकते हो ना, जब भी बॉल को फेंकते हो ना आप, तो हॉरिजॉन्टल ये कब कब होता है, मैक्सिमम हाइट पे। कहां पे होता है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल कहां पे होता है, ये वाला सिर्फ मैक्सिमम हाइट पे ना। बाकी हर जगह पे देखो, इधर अगर वेलोसिटी देखो तो इधर है, इधर अगर वेलोसिटी देखो तो इधर है। सिर्फ यही एक पॉइंट है जहां मैक्सिमम हाइट पे, जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो वहां पे हॉरिजॉन्टली कहां पे मूव करेगा वो हॉरिजॉन्टल पास किया बोलते हैं ना उस हुक से, मतलब वो जो हुक है वो कितनी दूरी पे, वर्टिकली मैक्सिमम हाइट पे। मतलब 5 मतलब क्या हुआ आपका मैक्सिमम। यहाँ पे लिख दूं मैं, ये क्या हुआ आपका एच। तो एंगल तो नहीं दिया हुआ, एंगल दिया है क्या, नहीं। तो इसको जब फेंका था तो ये क्या होगा आपका यूएक्स, और ये क्या होगा आपका, अरे होगा ना। तो ये एंगल कितना आपका थीटा, मान के चलो नहीं पता, अरे थीटा की जरूरत होगी क्या, तो देखेंगे ना कितना ये वाला, ये कितना जी, यू कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला यू साइन ऑफ थीटा, बराबर है। लेकिन हम किसके लिए सॉल्व करते हैं, ग्राउंड से। ये जब थीटा यहां पे था तब ये थे ना,
लेकिन जब चीटी को आप ग्राउंड पे उतार दोगे तो इसका ऐड होगा कि नहीं होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा ये वाला 10। सबको समझ में आया? अभी लगा लो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो फटाक से। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, uy स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ay। तो मैक्सिमम हाइट कितनी है जी 5, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो uy कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस ay 10। तुमको चमका क्या, बोलो क्या हो जाएगा आपका ये 20 इंटू 5 कितना 100 ना, तो 100 इज क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो 10 इज कितना होगा u साइन थीटा। अरे चमका क्या, अरे समझा कि नहीं समझा, अरे आया कि नहीं आया, आया ना, अरे है कि ना, u की वैल्यू दी हुई है कितनी है, u की वैल्यू कितनी है 12.5, 12.5 मतलब 25/2 लिख सकता हूं, इनटू क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, तो ये 10 5 दूने 10 और 5 5 जा 25, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4/5 इज क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा। सबको आया जी, याद है, क्लियर है सबको, आ रहेगी ना, तो साइन थीटा आ गया ना, तो यहां से आपका थीटा आ गया, तो साइन थीटा। अब ये आपको पता है, ये ट्रायंगल आपको ये वाला पता है, ये आपका 5 होता है, ये 4, तो ये क्या होता है आपका 3, तो थीटा क्या होगा आपका 4/5 ना, तो साइन थीटा मतलब क्या था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही आपका क्या है थीटा, तो ये कितना होता है आपको पता है 53 डिग्री। याद आया, मतलब आपका थीटा कितना आया, पहले का आंसर क्या है थीटा कितना 50। दूसरा क्या पूछा आपको, टाइम पूछा, दूसरा क्या पूछा आपको टाइम, अरे ना, तो जब ये आपका इस ग्रुप से पास होगा तब उसको कितना समय लगेगा पास होने में, तो टाइम निकाल सकते हो, तो एक्चुअली में यहां से लेके यहां तक का टाइम क्या होगा आपका टाइम ऑफ असेंट। अरे टाइम ऑफ असेंट होगा ना, मैक्सिमम हाइट तक का टाइम क्या होता है, ऊपर तक चढ़ता है ना, तो वो कौन सा टाइम, तो टाइम ऑफ असेंट तो निकालना है, तो टाइम ऑफ असेंट क्या हो जाएगा आपका कैपिटल टी बटे 2 होता है ना, तो बोलो क्या हो जाएगा कैपिटल टी कितना आपका 2u अपॉन जी बटे क्या होगा आपका 2, तो 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका uy बटे जी, बोलो u साइन थीटा बटे क्या होगा आपका जी 10, बोलो u साइन थीटा कितना है, तो देखो ऑलरेडी निकाला हमने कितना आया 10, तो क्या हो जाएगा आपका 10 बटे 10 इज कितना, तो 1 सेकंड में क्या करेगा वो पास करेगा, 1 सेकंड में क्या करेगा पास करेगा। सबको समझ में आया, आ रही है ना। और तीसरी चीज क्या पूछी आपको, तीसरी चीज क्या पूछी है, तीसरी चीज क्या पूछी है, नहीं तीसरा चीज क्या पूछा कि जब इस बॉल को यहां पे फेंका था ना, अरे हाँ कि ना, तब इसकी दूरी पोल से कितनी थी, ये पूछा है ना, तो कैसे निकालोगे, रेंज बाय 2 पक्का, सोच लो रेंज बाय 2, कितनी दूरी होगी, डायरेक्ट रेंज बाय 2 करोगे, फिर बराबर है ना, अरे बाबा ये अगर मैक्सिमम हाइट है तो ये कितना दूरी होगा r/2 होगा ना, तो क्या टेंशन ले रहे हो, r/2 मतलब क्या होगा आपका x, बोल r कितना होगा, बोल r ट्वाइस ux uy बटे क्या होगा आपका, समझ में आ रहेगा फॉर्मूले, तो बोलो कितना r, बोलो 2 इंटू ux कितना u cos थीटा प्लस क्या होगा आपका 10 uy u साइन थीटा अपॉन ay 10। सबको समझा, तो बोलो वैल्यूज पुट कर ले, तो 2 इंटू यू कॉस थीटा कितना, हाँ यू कॉस थीटा कितना 6 पक्का, क्योंकि आप देखो आपका थीटा पता चल गया ना, ये कितना आपका 53 डिग्री ना, और यू कितना आपका 25/2, ये क्या हो जाएगा आपका 25/2 cos 53 ना, तो 25/2 इंटू cos 53 कितना आएगा, cos 53 3/5, तो 25/2 इंटू कितना 3/5,
तो कितना होगा 25/2 इंटू 3/5 15/2 अरे आएगी ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15/2 और ये वाला आपका 10। क्लियर है। और ये वाला कितना होगा साइन ना, ये कितना है आपका 10, इसमें तो दिक्कत है ही नहीं। तो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो ये कितना 15/2 प्लस कितना 10 इंटू ये वाला कितना ये 10 बटे कितना जी 10। अभी क्लियर है। तो 10 ने 10 को मारा तो कितना होगा 25/2 कितना, सॉरी 15/2 कितना 7.5 ना। तो ये कितना 7.5 10 प्लस 7.5 17.5 ना इंटू 2 तो कितना 35 मीटर। आंसर क्या होगा आपका। पर ये तो रेंज है ना, उसका भी आधा करना पड़ेगा ना। तो ये कितना होगा आपका 35/2 ये आपका आंसर। क्लियर है क्या। तो ये भी एक क्वेश्चन अच्छी थी, समझ में आएगा। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन कर पाओगे अभी अभी। ठीक है। एक और वेराइटी इसमें लास्ट, ये मिटा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है आपको एयर फ्रिक्शन दे देते, तो कभी कभी क्या देते आपको विंड वाला, विंड ऐड कर देते। क्या ऐड कर देते, मान के चलो विंड चल रही है अरे आगे ना, तो कैसे देंगे देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ऐसा है, ये आपका टावर है, ये वाला आपका क्या है ये आपका टावर है लेट से। ठीक है। और मान के चलो ये कितना है 80 मीटर है। कितना है 80 मीटर है। और मैंने क्या किया यहां से एक बॉल ली और इस बॉल को मैंने क्या किया हॉरिजॉन्टली फेंका विथ सम वेलोसिटी, विथ यू फेंका। पकड़ लो कितना फेंका मैंने विथ यू फेंका विथ सम वेलोसिटी यू। और आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे बहुत जोरों से क्या चल रही है विंड चल रही है। क्या चल रही है विंड। और मान के चलो विंड की डायरेक्शन कौन सी आपकी ये वाली ऐसे। अरे है कि ना। और ये बॉल पकड़ लो प्लास्टिक की है, बॉल कौन सी है ये विंड है। ये वाली आपकी क्या है ये आपकी विंड की डायरेक्शन, ये क्या है आपकी। और आपको दिया हुआ है कि ये विंड चलने की वजह से ये विंड क्या कर रही है एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। क्या कर रही है। और वो जो एक्सेलरेशन होगा कौन सी डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा इस तरफ की इस तरफ, जिस तरफ विंड होगी उसी तरफ रहेगा ना। तो आपको दिया हुआ है ये जो आपका एक्सेलरेशन है विंड की वजह से, तो ये एक्स में आएगा कि वाई में आएगा। तो ये दिया हुआ है ये आ रहा है आपका कितना बताओ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहेगी ना। और ग्रेविटी कहां पे लग रहा है नीचे। तो ए वाई कितना होगा आपका ये तो होगा ही। सबको समझ में आया। तो आपको ये पूछा है कि बताओ इस यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट कि इसको जब आप फेंकोगे ना, इसको जब आप फेंकोगे तो ये ऐसे जाके इसके बॉटम को स्ट्राइक करेगा। क्वेश्चन समझ में आया। अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या। तो ऑब्वियसली स्ट्राइकिंग पॉइंट कौन सा होगा ये ना। अरे ना ये और ये एक ही लाइन में। अरे चमका कि नहीं चमका, अरे समझे कि नहीं समझे। तो स्ट्राइकिंग पॉइंट तो ये है ना। तो आपको ये यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए ना। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। रेंज कितना 0 पर एक। अबे रेंज क्या होगा देख लो, आप अगर देखोगे ना तो ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला आपका क्या है। तो देखो दोनों चीजें आपको पता है एस एक्स में डिस्प्लेसमेंट और वाई में डिस्प्लेसमेंट। एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देख लो। तो मैं वाई में निकाल लेता, कहाँ पे निकाल लेता हूँ वाई में। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला फाइनल पॉइंट सबको समझ में है। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ये वाला, ये क्या हुआ आपका एस वाई जेड कितना -8। सबको क्लियर है। साथ में आप कहा क्या कर सकते हो एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ना। तो एक्स में क्या होगा सॉरी वाई में नहीं एक्स में, कहां पे एक्स में। तो इनिशियल पॉइंट है ये वाला, तो इनिशियल पॉइंट से वर्टिकल लाइन और ये वाला फाइनल पॉइंट है, यहां से भी वर्टिकल, दोनों क्या हो रही है कोइंसाइड। इसका मतलब क्या है एस एक्स क्या आता है ना। जब भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे क्या कर लो वर्टिकल लाइन निकाल लो। और उन वर्टिकल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी पे वही क्या होगा आपका एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। अगर आपकी वो लाइंस अगर कोइंसाइड होती तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे वर्टिकल लाइन क्या हो रही है कोइंसाइड हो रही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ एक्स एक्सिस में। जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो कोइंसाइड हो रही क्या। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो उनके बीच में परपेंडिकुलर दूरी मतलब क्या होगा वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना। ये इनिशियल पॉइंट है ये वाला, तो
जो फाइनल पॉइंट है वो तो नीचे है ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, नीचे। तो एस वाई पता है और एस एक्स पता है, और यहां से लेके यहां तक पूरा समय कहाँ पे बिताया, एयर में। टाइम ऑफ फ्लाइट टी। अरे हाँ कि ना। तो बोलो पहला इक्वेशन क्या होगा आपका, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ। सबको समझ आ रहा है इक्वेशन कौन से लगाने, क्योंकि आपको एस एक्स पता है और एस वाई भी पता है ना, तो ऐसा इक्वेशन लिखो जिसमें एस एक्स और एस वाई भी हो, और साथ में आपको क्या पूछा है, यू पूछा है, तो साथ में यू भी होना चाहिए। तो एस इज टू यू टी प्लस, तो बोलो क्या हो जाएगा, एस एक्स जीरो, बोलो यू एक्स। तो ऑलरेडी इसको मैंने कहा पे हॉरिजॉन्टल पे कहा था ना, ये यू मतलब ही क्या होगा आपका यू एक्स, तो ऑलरेडी वर्टिकल में यू वाई जीरो। अरे बोल फटाक से, यू एक्स यू कैपिटल ई, इधर ए एक्स, तो देख लो फेंका था इस तरफ ना, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, पॉजिटिव एक्स, और ये वाली पॉजिटिव वाई। तो एक्सेलरेशन कहां पे लग रहा है, नेगेटिव एक्स, और ये भी कहां पे लग रहा है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव की, तो बोलो क्या होगा, माइनस 1/2 इंटू ए एक्स कितना है 8 इंटू क्या हो जाएगा आपका 30, बराबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा ना, तो ये दो इसको करेगा तो क्या होगा 4 टी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका यू इंटू टी, एक आपका टी कट जाएगा, तो 40 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका यू। तो ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन, क्योंकि आपका अगर यू पता करना है तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, टी पता करना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया कि टी हमेशा किससे पता चलेगा, वाई एक्सिस से। तो बोलो क्या होगा, दूसरा वाला बोला एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ ए वाई टी। अभी भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये क्या जीरो है, बोलो एस वाई माइनस 80 इज इक्वल टू कितना, माइनस 1/2 ए वाई 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका, माइनस ने माइनस को, तो ये क्या हो जाएगा शून्य शून्य, तो ये कितना 16 इज इक्वल टू कितना 30 क्या, तो टी कितना समझे, यहाँ पे पुट करो, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना यू, तो कितना जी 60, बस हो गया। अभी भी फंडे क्या है, प्रोजेक्टाइल की है, बस कंडीशन चेंज हुआ। अरे ऐसे आपको बहुत बार कंडीशन चेंज करके पूछेंगे तो आप कर पाओगे।